स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गैमेटोजेनेसिस या युग्मक जनन। गैमेटोजेनेसिस या युग्मक जनन। हमें पता है कि जो ह्यूमन होते हैं या मनुष्य है उसमें मेल अलग होता है, जिसमें कि मेल गैमेट स्पर्म का निर्माण होता है और फीमेल गैमेट फीमेल में, क्योंकि फीमेल अलग है तो फीमेल गैमेट उसमें ओवम बनेगा। तो ये जो गैमेटोजेनेसिस है यही प्रोसेस है कि जिस प्रक्रिया के अंतर्गत मेल गैमेट स्पर्म और फीमेल गैमेट ओवम का निर्माण होता है उसे हम गैमेटोजेनेसिस या युग्मक जनन कहते हैं। इस पे इसका नाम से ही स्पष्ट हो रहा है गैमेटोजेनेसिस, गैमेट मेल गैमेट हो या फीमेल गैमेट हो, और जेनेसिस ये फॉर्मेशन, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट और फीमेल गैमेट इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। तो जो गैमेटोजेनेसिस है इसकी जो ये दो प्रकार से होता है। एक तो स्पर्मेटोजेनेसिस होगा और एक होगा oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस शुक्राणु जनन या शुक्र जनन जो कि मेल में होता है, जिसमें कि शुक्राणु का निर्माण होता है, और दूसरा इसका oogenesis होता है अंड जनन जो फीमेल में होता है और इसमें अंड या ओवम का निर्माण होता है। तो पहला है हमारा, आज हम स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस है या शुक्राणु जनन है, इसमें नर में या जो मेल है, मेल में स्पर्म का निर्माण होना स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट स्पर्म इन मेल इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। कि कोई भी मेल है उनमें मेल गैमेट स्पर्म का फॉर्मेशन, उसका निर्माण होना ही स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। अब हमें मालूम है कोई भी मेल है, मेल में क्या होता है, मेल में टेस्टिस पाई जाती हैं और टेस्टिस के अंदर जर्म सेल्स होती हैं या जनन कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम स्पर्मेटोगोनियम कहते हैं। स्पर्मेटोगोनियम मान लो एक स्पर्मेटोगोनियम है, एक स्पर्मेटोगोनियम जो कि डिप्लॉइड होती है। ये माइटोसिस डिवीजन के द्वारा डिवाइड होती है और दो नई कोशिकाएं बनाती हैं। फिर इसमें दोबारा से जो है ये दो कोशिकाएं फिर से क्या होती है, माइटोसिस करती हैं और फिर चार नई कोशिकाएं बना देती हैं, जो कि सभी क्या होती हैं, डिप्लॉइड होती हैं। और ये पहला चरण था मल्टीप्लिकेशन फेज, यानी कि गुणन प्रावस्था। तो इस प्रावस्था में एक स्पर्मेटोगोनियम गुणित होकर के या मल्टीप्लाई होकर के ये दो नई सेल्स बनाती हैं और दो से चार नई सेल्स बनती हैं जो कि डिप्लॉइड होती हैं, और इनको कहते हैं फोर डिप्लॉइड स्पर्मेटोगोनिया। ये क्या बन जाती हैं, चार डिप्लॉइड स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद दूसरी फेज आती ग्रोथ फेज, वृद्धि प्रावस्था। ग्रोथ फेज में क्या होता है, जो ये स्पर्मेटोगोनिया बन गए हैं यहाँ पर, ये सभी स्पर्मेटोगोनिया क्या है, ग्रोथ अपने आकार में वृद्धि कर लेती हैं, क्योंकि ये न्यूट्रिशन लेती हैं, पोषण लेती हैं, और उसके कारण से क्या हो जाती है, इनका आकार बड़ा हो जाता है। ये डिप्लॉइड हैं सभी। उसके बाद जो मैच्योरेशन फेज आती है, नंबर 3 मैच्योरेशन फेज। तो इस मैच्योरेशन फेज में क्या होता है, जो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गया है यहाँ पर, जो ग्रोथ फेज में यहाँ पर जो ये स्पर्मेटोगोनिया था जब बड़ी हो जाती है तो उसको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहा जाता है। यही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो कि डिप्लॉइड है, ये क्या करती है, मियोसिस के द्वारा दो सेल्स में डिवाइड हो जाती है। मियोसिस हमें मालूम है कि दो चरणों में पूरी होती है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। तो मियोसिस फर्स्ट में क्या होगा, एक
स्पर्मेटोसाइट से 2 नई सेल्स बन जाती हैं और उसके बाद इन 2 सेल्स में भी क्या होती है, मियोसिस होती है और इसके बाद ये 4 नई सेल्स बनाती हैं जो कि हैप्लॉइड होती हैं और इनको स्पर्मेटिड्स कहा जाता है। स्पर्मेटिड्स जो बन जाते हैं ये सभी स्पर्मेटिड्स हैप्लॉइड होते हैं और यही क्या होते हैं, स्पर्मेटोजोआ में बदल जाते हैं और स्पर्मेटोजोआ ही स्पर्म कहलाता है। ये सभी हैप्लॉइड होते हैं। तो इस प्रकार से जो युग्मक जनन की प्रक्रिया है या स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया है ये 3 अवस्थाओं में पूरी होती है, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज। एक बार फिर से रिपीट कर लूँ, मेल में टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस के अंदर जर्म सेल्स होते हैं, जर्म सेल्स में क्या होते हैं, स्पर्मेटोगोनियम होते हैं। स्पर्मेटोगोनियम, एक स्पर्मेटोगोनियम क्या करता है, माइटोसिस के द्वारा जो है डिवाइड होकर के ये 4 नई सेल्स बनाती है जिन्हें की जो है स्पर्मेटोगोनिया कहा जाता है और ये सभी होते हैं डिप्लॉइड। उसके बाद ग्रोथ फेज में इन्हीं में से एक स्पर्मेटोगोनिया कोई भी, ये सभी हो जाती हैं अपने आकार में न्यूट्रिशन लेकर के या पोषण लेकर के बड़ी हो जाती हैं और इसके बाद मियोसिस इनमें होती है और मियोसिस के द्वारा जो है एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ये 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स में बदल जाती हैं और 4 हैप्लॉइड जो स्पर्मेटिड्स हैं ये डेवलप होकर के स्पर्मेटोजोआ में बदल जाते हैं और इन्हीं स्पर्मेटोजोआ को हम स्पर्म कहते हैं। ये सभी हैप्लॉइड होते हैं। तो इस प्रकार से एक स्पर्मेटोगोनियम से 4 स्पर्मेटोजोआ या 4 स्पर्म का निर्माण होता है। अब इसके बाद हम ये स्पर्म की जो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप स्ट्रक्चर है कि ये जो है सूक्ष्मदर्शी से हमें कैसा दिखाई देता है, तो यदि हम इसको जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसकी संरचना को देखते हैं तो इसमें 3 भाग हमें दिखाई देते हैं। पहला होता है हेड, जो ऊपर वाला भाग है, बीच वाला भाग है इसका मिडिल पीस और लास्ट वाला भाग है इसका टेल। 3 भागों में बटा हुआ है। हेड की हम बात करते हैं तो हेड लगभग इसमें ओवल शेप ये होता है और सबसे ऊपर हम देख रहे होंगे एक येलोइश यहाँ पर जो है पार्ट बनाया है, इसको कहा जाता है एक्रोसोम। एक्रोसोम, ये एक्रोसोम गोल्जी बॉडीज या गोल्जी इकाई के बने होते हैं, उससे बनता है ये और उसके कारण से इसमें अनेक प्रकार के कुछ एंजाइम्स निकलते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं और जो फर्टिलाइजेशन के समय जब स्पर्म ओवम से मिलता है तो ओवम की जो उसकी भित्ति है उसको गलाने का काम ये करता है, तब उसके अंदर प्रवेश कर जाता है। उसके बाद क्योंकि सेल है उसमें क्या है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस सभी में पाया जाता है जितनी भी सेल्स होती हैं और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है। उसके बाद जो इसका बीच वाला भाग है, मिडिल पीस जिसको हम कहते हैं, मिडिल पीस बीच वाला भाग, इसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं और वो भी कैसे होते हैं, स्पाइरल शेप्ड में होते हैं, बिल्कुल कुंडलित जिसको बोला जाता है, स्पाइरल शेप्ड में ये होंगे। और ये क्या करते हैं, जब फर्टिलाइजेशन होता है उस समय जो मेल के स्पर्म है जब ये वेजाइना से होते हुए यूटेरस में और यूटेरस से फैलोपियन ट्यूब तक जाते हैं तो उस समय इस स्पर्म को वहाँ तक पहुँचने के लिए जो एनर्जी मिलती है वो माइटोकॉन्ड्रिया से ही मिलती है। तो इस प्रकार से क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया इसको फैलोपियन ट्यूब तक पहुँचने के लिए एनर्जी प्रदान करता है। और तीसरा जो इसका पार्ट है टेल, ये सेंट्रियोल से बना होता है और इसका जो मेन फंक्शन है स्पर्म को मूवमेंट प्रदान करता है या उसको गति प्रदान करता है। तो इस प्रकार से
हमने इसमें दो चीज़ें देखी। एक तो हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में किस प्रकार से जो है स्पर्म का निर्माण होता है, और जो स्पर्म है उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से होता है। तो स्टूडेंट्स, आशा है ये आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा oogenesis या अंडजनन होगा। थैंक यू।